एक पल की संगत में आदमी गड़बड़ाता है और हम सबका दुश्मन जो है वो है नशासुर है। क्या तो ये हथकरघा है, देखो कपड़े अपने हाथ से बनाना, ये रेशमी धागा, ये रेशमी जो कीड़ा उससे धागा बनता है। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री विदुपुरुषाय नमः, श्री मातृपितृ गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। आज भगवत कृपा से हमारे उत्तराखंड सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत आज हमारा विद्यालय परिवार शैक्षिक भ्रमण कराने जा रहा है। आदरणीय हमारे प्रधानाचार्य श्री आलोक गौतम जी के निर्देशन में हमारे संपूर्ण विद्यालय परिवार के सहयोग से ये यात्रा बड़ी सुखद और बड़ी ज्ञानप्रद और बड़ी शिक्षाप्रद होगी, यही हमारी भावना लेकर हम आज यहाँ शुभारंभ कर रहे हैं। आज हम यहाँ ऋषिकेश योग नगरी में, जो हमारा ये ऋषिकेश ऋषि मुनियों की तपस्थली है, ये योग नगरी जो यहाँ पर एक रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर अपने बच्चों का हम थोड़ा सा इन दर्शन कराएंगे। यहाँ देखेंगे कि यहाँ रेल कैसे चलते हैं। इनको अभी गाँव ग्रामीण क्षेत्र के बालक हैं, इनको इस विषय में थोड़ा सा ज्ञान कराएंगे, क्योंकि जो ये शैक्षिक यात्रा है ये शिक्षा माने शिक्षाया भावम शैक्षिकम, माने शिक्षा के भाव से जो ये यात्रा करेंगे वो ये यात्रा होती है। एक तो अलग है, एक सैर सपाटा करना, उसको यात्रा नहीं बोलते। यात्रा वही है जिससे हम कुछ सीखें, कुछ प्रेरणा लें। तो इन बच्चों को हम आज यही सिखाएंगे, उस निमित्त हम ये यात्रा कराएंगे। तो आज हमारी जो यात्रा है यहाँ से शुभारंभ होकर शांति कुंज जाएगी और वहाँ अच्छे हम जो, क्योंकि हमारा ये देश भारत देश धर्म प्रधान देश है, आध्यात्मिक देश है, तो आध्यात्मिक नगरी हमारी जो ऋषिकेश है, कुंभ नगरी है, वहाँ पर कुछ स्थानों का हम भ्रमण कराएंगे और अपने बच्चों को कुछ ज्ञान करेंगे। आप भी इस हमारी संस्कार शाला के माध्यम से हमारे विद्यालय को जो शैक्षिक भ्रमण है, आप लोग भी इसमें अपनी सहमति और अपने भाव करके कैसे और हमारा सब सहयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नाइन्थ और 10th पहली बार आए हो ना? कुछ अलग कैंपस लग रहा है कि वहीं लग रहा है? वही लग रहा है। अलग लिए है। और इसका जो नाम आपने देखा देव संस्कृति, जो अपना कल्चर उसको हम लोग फॉलो करते हैं, ये मॉडर्न गुरुकुल एक तरह का, ठीक है। यहाँ जो आपको मिलेंगे फैकल्टी में होंगे, स्टूडेंट होंगे, उनका रहन सहन या फिर जो भी उनका वेशभूषा होगा, बिल्कुल अपनी जो भारतीय संस्कृति उसको लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं, उसी तरह के लोग यहाँ पे आपको मिलेंगे, ठीक है। और अखिल विश्व गायत्री परिवार जो है उसी का एक हमारा सेंटर है। मेन हब जो है हमारा हेड क्वार्टर शांति कुंज है, यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी पे है, हरिद्वार वाले रोड पे हमारा विश्वविद्यालय का है। यहाँ पे पूरी तरह से हम एजुकेशनल लेवल पे काम करते हैं, वहाँ पे साइंटिफिक एंड स्पिरिचुअल लेवल पे काम करते हैं। तो अभी कैंपस आपके देखने लायक है, अभी कैंपस आपके देखने लायक है, दोनों घूमिएगा आप। और इन फ्यूचर यदि किसी को अच्छा लगे तो एडमिशन भी आप लोग ले सकते हैं। इधर बुलंदशहर में, फिर यहाँ भी हम बहुत बार रहे। तो हमें सबसे अच्छी बात यहाँ लगे कि यहाँ इतना है कि बेटा, जो हम तुम्हें मैं स्कूल में बताता हूँ ना, कि आजकल भौतिक चकाचौंध में लोग क्या हो रहे हैं, भ्रमित हो रहे हैं और केवल अपने भौतिक उसमें रह रहे हैं। जो हमारी आध्यात्मिक, जो हमारे उत्तराखंड या हमारी भारतीय संस्कृति है सनातन से, वो आध्यात्मिकवादी है। तो हम अपने को नहीं पहचान रहे हैं और पूरे विश्व को, चंद्रमा पे चल गए, अपने को नहीं पहचान। तो ये जो यह इन्होंने यहाँ रिसर्च किया, गुरुदेव जी ने, हमने उनके उसमें यहाँ रहे, उन्होंने बहुत अच्छा रिसर्च करके, और गायत्री जो हमारे वेदों की माता है उसको यहाँ पे रिसर्च करके गायत्री मंत्र का क्या प्रभाव है, गायत्री मंत्र से आदमी के अंदर कितने दैवी गुण आ जाते हैं, इसीलिए इसका नाम देव संस्कृत विश्वविद्यालय रखा। ये देव का मतलब तुम जानते हो ना, देवता जो हम गढ़वाल में अपने पूजा पाठ करते हैं, तो देवत्व तो तभी आता है जब हम आसुरी प्रवृत्ति को, हमारे अंदर आसुरी प्रवृत्ति आ जाती है। तो यहाँ उसी चीज का रिसर्च होता है, और केवल ये बाहर दिखाओ नहीं, उसके अंतरंग में ये चीजें भर जाते हैं उन विद्यार्थियों के अंदर, उन सदस्यों के अंदर जो यहाँ सदस्यता ग्रहण करते हैं, जो यहाँ अपना जीवन निर्वाह करते हैं। यहाँ अलग अलग देखो, यहाँ वानप्रस्थ भी है। यहाँ हमारे चाचा जी यहाँ रहते हैं, वो वानप्रस्थ है। यहाँ वानप्रस्थ जीवन में क्या होता है, वो भगवान की भक्ति गायत्री का जाप करना
और वो करना। बाकी जो कोई सेवा भी यहाँ अलग अलग सेवा कर रहे हैं। देखो नौकरी करना बेटा बहुत पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं होती है, कैसे जीवन जीना है वो जीवन जीवनी की कला यहाँ सिखाई जाती है। और यहाँ देखो पहले यहाँ जब छोटा था हम आते थे, यहाँ सारा गौचारण था, हम गौ गाय मेरे ससुराल यहाँ बगल में है, तो हम यहाँ गौचारण कर दिए। बिरला फार्म का था, तो बिरला फार्म का तो जब हम छोटा जो शांति कुंज मेन था वहाँ हम आते, मैंने संगीत भी सीखा है वहाँ, थोड़ा डबली बजाने मैंने यहाँ सीखा है, मैं थोड़ा सा जानता हूँ ना। देखो तुम्हें हारमोनी, हालांकि हम बाद में हम कुछ अलग क्षेत्र में आ गए पर हमने डबली बना के यहाँ सीखा, यहाँ डबली संगीत सीखा। मैं यहाँ जब मैंने बीएड किया तो मैं यहाँ अध्यापन भी आया था पर नहीं हो पाया हूँ, जब यहाँ हाई स्कूल में ना मेरी हिंदी संस्कृत, तो यहाँ हमने यहाँ की इतनी अच्छी बात है कि यहाँ से संस्कार आते हैं और संस्कारों से जीवन बनता है। ये मनुष्य जीवन है, कोई आसुरी जीवन नहीं है। जब संस्कार आएंगे जीवन में तब। तो अब जब ये देव संस्कृत विश्वविद्यालय बना तो हम आए यहाँ, तो यहाँ क्या होता है, यहाँ जो बच्चे देखो तुम लोग भी यहाँ पढ़ सकते हो, जो बच्चे देखो तुमने परसों की घटना सुन के देहरादून में बाहर उनके माँ बाप कितना पैसा उनको दे रहे हैं पर उनके अंदर संस्कार नहीं है। हरा संस्कार का दुष्परिणाम है कि ऐसी घटना होती है। यहाँ ये नहीं, यहाँ अच्छे संस्कार बच्चों के अंदर आरोपित किए जाते हैं। सभी देखो आचार्य लोग भी जो है अपने धोती को, पहले देखो बेटा संस्कार जो चीजें हैं वो बोलने से नहीं होते, धारण करने से होते। हमारा धर्म का अर्थ है ध्रियते धारियते इति धर्म, जो धारण करता है उसको धर्म कहते। जब हम धारण नहीं करेंगे, हम बात बड़ी बड़ी करेंगे पर उसको अपने अपने जीवन में प्रयोग नहीं करेंगे अपने जीवन। इसलिए यहाँ जितने भी आचार्य, यहाँ साइंटिस्ट लोग भी हैं पर सब धोती कुर्ता में रहते। ये हमारी भारतीय संस्कृति, उसमें कोई शर्म लज्जा नहीं करते। देखो ये आचार्य, ये देखो ये भी यहाँ धोती कुर्ता में, जितने भी कर्मचारी हैं जो काम कर रहे हैं मैं अभी बताऊंगा, यहाँ सब धोती कुर्ता में यहाँ रहते क्योंकि ये हमारी भारतीय संस्कृति। माता बहने में देखो तुम पीली उसमें रहते, देखो तुमने मेरे को भी देखा ना, मैं ज्यादा पीले कपड़े में रहता हूँ, देखा ना तुम क्यों रहते हो। देखिए ये हमारे संस्कृति का बहुत अमूल्य हुआ है, त्याग का प्रतीक है। कई बात तुम्हें हमने बता दिया अपने विद्यालय में। तो यही चीजें मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लाया, यहाँ तुम्हें ये चीज सीखनी है और अपने जीवन में ये चीज अपनाने बेटा। तो अगर तुम इंटर कर दोगे, यहाँ कॉलेज कर दोगे, यहाँ सारे कोर्स है। देखो हमारे बालक का यहाँ नहीं, हम भी चाहते थे यहाँ बीएससी योगा है और क्या क्या सब्जेक्ट है, यहाँ बहुत अच्छे सब्जेक्ट है। यहाँ पे तुम इंजीनियर बन सकते हो, साइंटिस्ट बन सकते हो, टीचर बन सकते हो, पर क्या केवल भाई यहाँ संस्कार आ सकते हैं तुम्हारे, वो संस्कार यहाँ दिया जाए। देखो ये विद्यार्थी है यहाँ बैठे, देखो ये लड़कियाँ हैं, ये सब ये यहाँ यही कोर्स कर रहे हैं। ये कोई संस्कृत नहीं पढ़ रहे हैं, संस्कृत ये साइंस भी पढ़ रहे हैं, गणित भी पढ़ रहे हैं, यहाँ विज्ञान भी पढ़ रहे हैं यहाँ, परंतु क्या इसके अंदर संस्कार, ऐसे कपड़े पहना, ऐसे ड्रेस में जाना, ये करना। सबसे बात बेटा ये है कि हमारे जो व्यक्तित्व, हम केवल बोलने से नहीं, व्यक्तित्व पर्सनैलिटी जो हमारे बनती है वो सारी चीज़ों से बनती है। उसका रहन सहन, खान पान, आहार व्यवहार, ये सब चीज़ें यहाँ सिखाई जाती हैं। इसलिए देवी संस्कृत विद्यालय इसलिए इतना महान है और बहुत अच्छा है। हम तो कई आचार्य लोगों से यहाँ से जुड़े हैं, आते भी रहते हैं। मैं प्रत्येक सत्र यहाँ जाता हूँ भ्रमण कराते। हाँ बहुत अच्छा लाता, हम वहाँ भोजन भी कराते हैं। उन्होंने बोले गए पिछले बार, इस बार वो अपने विद्यार्थी यहाँ भोजन कराते हैं। जहाँ हम उस भंडारे में हमने कई बार सेवा भी किया है और कई बार हमने खाया भी, जो हमें चलता है। संकल्प है जो यहाँ आने पे लेना पड़ता है। हाथ ऊपर, हाथ ऊपर, हाथ ऊपर, दायां हाथ। बोलिए मैं भारत देश का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते ये संकल्प लेता हूँ कि सत्प्रवृत्ति संवर्धन और दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन के अभियान में मैं आजीवन नशा नहीं करूंगा और अपने संपर्क में आने वाले किसी भी परिजन को नशा करने से अवश्य रोकूंगा। नशे को दूर भगाना है, देश की युवा शक्ति को बचाना है। ये हमारा संकल्प है। किसी परिवार को, किसी एक आदमी को नशा लगा दो, पूरा खानदान बर्बाद। नशेड़ियों को कोई खानदान में याद रखता है क्या? पूरे खानदान का पैसा चूस के वो मर भी जाते हैं हॉस्पिटल में, तो उनके ऊपर खर्च किए हुए पैसे से पूरा दिवालिया निकला हुआ परिवार 7 जन्मों तक गाली देता है। आपको और हमको इससे बचना है और देश को बचाना है। एक नारा लगाएंगे, वो हमारे साथ लगाना, और इसको स्कूल में रिपीट करवाइएगा और बच्चों से हमारे साथ बोलिए। हम बोलेंगे व्यसन से हटाएंगे, आपको बोलना है सृजन में लगाएंगे। व्यसन से हटाएंगे, हाथ ऊपर करके, व्यसन से हटाएंगे, व्यसन से हटाएंगे, व्यसन से हटाएंगे। और एक लास्ट नारा है, जब अंग्रेज देश में आए तो क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों को भगाने के लिए कौन सा नारा लगाया था सबसे पहला? कौन सा? हाँ बिल्कुल, ये सही बोल रहे हैं।
कौन सा लगाया था जी? कौन सा नारा लगाया था? अब हम बोलेंगे अंग्रेजों, आपको बोलना है भारत छोड़ो। अंग्रेजों, अंग्रेजों। अब अंग्रेज बोल रहे हैं हमने भारत छोड़ दिया, अब किसको भारत छोड़वाना है? हम बोलेंगे नशा, आपको बोलना है भारत छोड़ो। नशा, 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 नशा। भारत ही छुड़वाना है कि दुनिया भी छुड़वानी है? हम बोलेंगे नशा, आपको बोलना है दुनिया छोड़ो। नशा, नशा, नशा। अच्छा, सोच रहे होगे कि इससे क्या होगा? बेटा ध्यान रखना, यही उम्र है जब एक पल की संगत में आदमी गड़बड़ाता है। और हम सबका दुश्मन, हम सबका दुश्मन जो है वो है नशासुर है। क्या नाम है उसका? लेकिन नशासुर को जगह कौन देता है? हम ही देते हैं। एक नशेड़ी दोस्त गाड़ी चला रहा और उसके पीछे दो सीधे साधे घर के बच्चे बैठे हों, अगर एक्सीडेंट होगा तो तीनों मरेंगे ना। कि वो आधार कार्ड देख के यमराज ले जाएगा कि नशा कौन करता था और कौन नहीं करता था। पिछले साल की आखिरी रात को और शुरुआत में वो एक बच्ची जिसको 20 किलोमीटर तक 4 दरिंदों ने गाड़ी के नीचे घसीट दिया नशे की हालत में, उसकी बॉडी के टुकड़े नहीं मिले। वो बहन आपकी भी हो सकती है और हमारी भी हो सकती है कि नहीं? वो बाप जो ऑफिस से आ रहा है और रास्ते चलते एक ट्रक उसको ठोकर मार के चला गया, वो पिता आपका और हमारा भी अनफॉर्चुनेटली ना हो, लेकिन हो सकता है किसी का तो पिता होगा वो। यस और नो? तो बेटा ध्यान रखना, अगर हम नशा नहीं करते तो और भी ना करें, इसको भी करना हमारी जिम्मेदारी है। अगर हमारे आसपास भी कोई करता है तो खतरा सबके लिए, ठीक है? तो ये सब संकल्प लेके यहाँ से जाइए। तो डॉक्टर साहब तीनों सर आ रहे हैं, ठीक है ना? ये वो से ताना, हाँ जी, किसको बोलते हैं ताना? अरे मानो इधर आ, ये ताना कालीन बन रही है, बता रहे हैं। हाँ देखो, ताना अरमान है। कपड़ा बता रहे हैं। तो ये बनाएगा, देखो इसमें भी धागा लगा है, तो उसको सिलेगा। इधर जा रहे हैं उसको टैट हो रहा है, इधर जा रहे हैं टैट हो रहा है। हमारे घर में भी थे खड़ी, मैंने दादाजी था। देखो ये है, ये जो है ना हथकरघा, ये तो हथकरघा जो गांधी जी की जो सोच थी कि हमारा भारत तब अपना एक स्वतंत्र भारत बनेगा, स्वयं माने आत्मनिर्भर भारत बनेगा जब वो क्या करेगा, अपनी चीज़ों को अपना बनाएगा। तो ये हथकरघा है, देखो कपड़े अपने हाथ से बनाना, ये रेशमी धागा, रेशमी जो कीड़ा उससे धागा बनता है, और धागा बन के इसे यहाँ पे देखो, इसको जो बोलते हैं ताना अरबाना। देखो जो ये रस्सी ऐसे लगी है उसको ताना बोलते हैं, तो ये हाँ तना हुआ है उसको ताना, और जो ये इधर उधर घूम रहा है इसको बोलते हैं बाना। तो ये ताना बाना देते हैं, बोलते तेरा ताना बाना सही है। ये बोलते कि अपना जो जीवन एक को जो हमारी नियम है उसको हम समझे ताना, और जो हम कुछ नहीं करें वो बाना है कि हमारा जीवन अच्छा चले। तो ये कपड़े बंद हट कर देखो, इसको हमारी गढ़वाल में क्या बोलते हैं? खड्डी। गढ़वाली में बोलते रहता है खड्डी। ये गाँव में बहुत जगह गाँव में रहता है, और ऐसे जो बनते हैं पंखे बनते हैं, गर्म कपड़े बनते हैं घर में। यहाँ इलेक्ट्रिक वाले भी है, मशीन बिजली वाले भी चलते हैं, यहाँ बिजली वाले भी है। यहाँ देखो बैठो, कोई बात नहीं। एक एक से बांट, हाँ दोनों 4 पीस ला जाना। नाना था सर, वहाँ नाना था सर, चलो आप घर